मेघालय हनीमून मर्डर केस की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझ रही है। जिस प्यार और रिश्ते की शुरुआत 7 फेरों से हुई थी, उसका अंत एक खौफनाक हत्या पर हुआ और अब इस हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी सोनम रघुवंशी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेघालय पुलिस ने जब सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को आमने सामने बिठाया तो सच्चाई की परतें खुलने लगी। पुलिस ने 42 सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और कई पुख्ता सबूत पेश किए। इन सबूतों के सामने सोनम पूरी तरह से टूट गई और फिर उसने खुद कहा, हाँ, मैं पति राजा के मर्डर की साजिश में शामिल थी। इस पूरी जांच को मेघालय पुलिस ने नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। 23 मई को दोनों शिलोंग के पास सोहरा इलाके में घूमने गए, लेकिन उसी दिन राजा की हत्या कर दी गई और हत्या के पीछे उसकी पत्नी सोनम ही थी, जिसने अपने प्रेमी और 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने हनीमून का बहाना बनाकर राजा को एक सुनसान जगह ले गई, लोकेशन शेयर की और वहां पहले से मौजूद थे 3 हत्यारे। होटल की रिकॉर्ड्स में ये सामने आया कि सोनम ने अपनी सास से व्रत का झूठ बोला, जबकि उसने खाना खाया था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने राजा के सोशल मीडिया से 7 जन्मों का साथ लिखकर पोस्ट किया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर, आनंद कुर्मी, इन सभी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर पूर्वी खासी हिल्स कोर्ट में पेश किया गया है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी और पिता अशोक रघुवंशी ने सोनम को फांसी देने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने की भी अपील की है। वहीं सोनम के भाई गोविंद ने भी हत्यारों को फांसी देने की मांग की है, लेकिन कहा है कि उसे इस साजिश की जानकारी नहीं थी। सवाल अब ये भी है कि क्या प्यार में अंधी सोनम को उसकी सजा मिलेगी? क्या इंसाफ के कटघरे में खड़े इन 5 को फांसी की सजा दी जाएगी? और क्या राजा को मरने के बाद वो इंसाफ मिलेगा जो वो जीते जी नहीं मांग सका?